यस सर यस। कई पुराने भी हमारे स्टूडेंट हैं और कुछ अभी लेटेस्ट भी हैं। सबका मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा कि आज हमारे एकेडमी में दूसरी बार आए हैं। तो पहले बार आए थे जो फिजिकल से ट्रेनिंग करके आए थे, और जो अभी सेकंड बार आए हैं ये अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आए हैं। और एकेडमी के जो डायरेक्टर है दीपक सर से बात करूँगा, हमारे ऑलरेडी सुमन सर ने आप लोगों को काफ़ी नए स्टूडेंट हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा, बताऊँगा कि इन लोगों ने अपनी जर्नी तो मेरे मुझसे सुनना चाहोगे कि इनके मुझसे सुनना चाहोगे? मुझे मतलब मेरे को बंद कराने का आनंद दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग के सामने दोनों हैं। आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन होगा कि एक अलग ड्रेस में एक अलग ड्रेस में हो रहा है कन्फ्यूजन? तो कौन नीले वाला कौन है? दोनों है कंफर्म? दोनों नेवी के हैं। अलग अलग दिन का ड्रेस होता है, इसलिए आज दोनों अलग अलग ड्रेस में हैं। और मैं आगे आप सुमन सर को ले जाऊँगा कि सुमन से या आगे का आप लोग को अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। और उस जिस समय आपको दिमाग में ये चीज आई कि हमको डिफेंस में जाना है, तो उसके बाद कैसा प्रिपरेशन आपका चालू हुआ और वहाँ तक पहुँचने में कोई भी एकेडमी जो है या सर लोगों का कैसा योगदान रहा, तो अपना पूरा जर्नी आप एक बार इन लोगों बच्चों को बताइए। मैं गांव से हूँ और गांव तरफ ऐसा होता है कि मतलब डिफेंस के बारे में सिर्फ आर्मी के बारे में पता रहता है, एयरफोर्स और नेवी के बारे में बहुत कम पता रहता है। वैसे भी मुझे बहुत कम पता था। तो फिर 12th के बाद सोचा था कॉलेज करूँगा, लेकिन मेरे जो बड़े भैया हैं वो मतलब फॉर्म डालते रहते थे ऐसी नेवी एयरफोर्स में, तो उन्होंने मुझे भी तैयारी करने के लिए भेजा डिफेंस। फिर मैंने अभी रायपुर डिफेंस एकेडमी में गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता चला कि डिफेंस होता है क्या है, कि एयरफोर्स में भी एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नेवी में SSR, MR ये सब की जानकारी हुई। और हिंदी मीडियम के से था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई। CBSE वालों के साथ बैठा था तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ते थे तो पता नहीं रहता था कि किसको क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा। तो धीरे धीरे पढ़ता गया। उसके बाद सर लोग भी बताते थे कि इस चीज़ में कमी है करके। और टेस्ट आपको भी होते होंगे हफ्ते में टेस्ट, उससे पता चल जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में तो पास हो गया, स्टार्टिंग में ही मतलब अच्छे से तैयारी किया तो पास हो गया। लेकिन फिजिकल तो छूट गया, कहीं रह गया था स्टार्टिंग में। सर रायपुर में हुआ था याद है। उसके बाद मेरे सभी दोस्त मेरे साथ जो थे ना वो सब चले गए, बस मैं ही बचा था। तो थोड़ा दिन गांव में गया, उसके बाद फिर से रिटर्न आया मैं। मतलब रिटर्न भी आया ना तो एकदम अजीब लग रहा था, मन में थोड़ा अजीब था। और जो तैयारी करने का लेवल होता है ना वो भी थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद सर लोग से बात की, उनको बताया सर लोग, उसके बाद कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ा। उसके बाद तैयारी किया, फिर नेक्स्ट एग्जाम में क्लियर किया, पूरा क्लियर हो गया। और कुछ पूछना है? मैं भी यहाँ बैठता था आपकी तरह और मन में बहुत सवाल थे। मैं भी पहले चश्मा पहनता था पहले, तो सर से हमेशा पूछता था सर मेरा होगा कि नहीं होगा रनिंग करते टाइम, और बहुत से क्वेश्चन रहते थे। आप लोग भी मन में बहुत क्वेश्चन हो गया, अरे दबाव में अच्छे से पूछे, अच्छे से क्लियर हो गया। एक चीज़ है, यदि जितना चुप रहोगे यहाँ पे तो आपका ही डाउट क्लियर नहीं होगा। जितना खुल के पूछोगे उतना ही डाउट क्लियर होगा। जैसे हकीकत में जैसे चश्मा जो बताया ना, हकीकत में 90% लोगों का यही हमेशा डाउट रहता है। जैसे मेरा खुद का चश्मा लगा हुआ था, वो टाइम मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं 11th क्लास से चश्मा लगा रहा था। तो हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं जो कभी उस फील्ड में गए नहीं। जैसे मेरे यार दोस्त से मैं पूछता था तो उनके पास एक ही जवाब रहता था, आपका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे तो इस टाइम पेपर में लिख के दे दे। अब मैं यदि उनकी बात में आ जाता तो आज ये मिलते। तो वही चीज है, यदि पेट में दर्द है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लेकिन जाते लोग हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास। तो क्या करेंगे, हड्डी रोग विशेषज्ञ फाड़ देगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो वही चीज है बेटा, जिस चीज से रिलेटेड है ना उसी चीज से ही पूछो तो आपको सही जानकारी देगा। आज
जैसे तुम लोग का वीडियो तुम ग्रुप में भेजता हूँ, Yes, sir. तो वैसे ही जब ये लोग जब फिजिकल करते थे तो लैपटॉप में काफ़ी सब इनके पुराने पुशअप्स के, सिटअप्स के, रनिंग के सब फोटो हैं, उनको देख रहा था तो बड़ा ही आनंद लग रहा था कि वो टाइम जो रहता था इनके, जब स्टार्टिंग में आए थे तो फिजिकली हर कोई कमज़ोर रहता है, ऐसा नहीं है, हर कोई कमज़ोर रहता है। कभी कभी उस टाइम मेरे को भी लगता था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ है, कंटिन्यूटी बना के रखे रहे, कंटिन्यू रहते रहे, होता है धीरे धीरे धीरे। मैं बोला ना, वही चीज़ में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कभी कभी होता है कि कोई रनिंग में एकदम परफेक्ट है, बिना मेरे ख्याल से ज़्यादा के लोग हमारे से अच्छा रनिंग में थे, लेकिन आज इनका कई बार सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये लोग रनिंग इनका नॉर्मल, पुशअप नॉर्मल, बीम नॉर्मल, उसके बावजूद भी हर चीज़ में नॉर्मल और वर्किंग माइंड। इसलिए हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, हर चीज़ में अपना बराबर हिस्सेदारी करते रहो। हमें तो ऐसा लगता है, आप लोग पहले से सर डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, हम लोग देखते हैं वीडियो स्टेटस पे, तो आप लोग के फिजिकल ना बहुत ज़्यादा कराते हैं, ऐसा नहीं तो लगता है हम खुद उतना नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है हमें। अभी भी याद है कि एक बार ये ट्रेनिंग करा रहे थे सर, और पहली बार फ्रॉक जंप मरवाए थे, वो भी 100 मीटर 150 मीटर था सर फ्रॉक जंप, पूरा पैर पकड़ लिया था। उसके बाद ना डेली करते करते वो ऐसी छुट्टी, मतलब एकदम नॉर्मली हो गया, वो वेट हो गया वो। आप लोग तो अभी कर रहे हो, ये मत सोचो कि वेस्ट चला जाएगा, मतलब लग जाओगे सर्विस में, वहाँ भी वही करना है ट्रेनिंग में। हाँ, कोरोना जो पहला सिलेक्शन था ना, हमारे से हुआ था। मेडिकल के बाद डायरेक्ट अंदर ले लिया, मोबाइल भी जमा था, घर वालों से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, डायरेक्ट 2 हफ्ते बाद कॉल किया घर वालों को, वो भी 5 मिनट मिला वहाँ। तो ऐसे स्टार्टिंग में कॉल वगैरह में तो एकदम अजीब सी फीलिंग आई इस समय। कोई भी ट्रेनिंग जैसे होता है, बेसिक ट्रेनिंग या प्रोफेशनल, तो फोन अलाउ करते हैं? नहीं, एक प्रोफेशनल फोन अलाउ था, लेकिन सिर्फ रूम में रखा था फोन, मतलब बाहर ले जाना मना था। रूम में यूज कर सकते हैं। और बेसिक में पूरा बंद ही रहता है, जमा कर देते हैं, मतलब वहाँ जमा रहता है ना, घर वालों के हाथ में नहीं। अभी तो वहाँ टेलीफोन बूथ हो गया है, अभी स्टार्ट हो गया, हम लोग के उस समय नहीं था, उस समय वही कीपैड मोबाइल यूज करते थे, वही 55 मिनट तक बात करने के लिए थी संडे, वो भी संडे को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ले सकते हैं। अभी इन दोनों का ट्रांसफर आ चुका है, ये अंडमान निकोबार देखे थे नक्शे में, ये वो जितना भी आइलैंड है ना, सबको घूम के आएंगे, जितना मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, काउंटिंग करके। इनका बहुत अच्छा मौका मिलेगा, हर आइलैंड में जाने का मौका मिलेगा। और एक तो ऑलरेडी मुंबई है, वहाँ पे इनका ट्रांसफ़र है, तो मुंबई में रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सीट में भी आना, अभी 3 साल करेंगे भी लोग बेस में रहेंगे, उसके बाद फिर सीट में ट्रांसफ़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना, अभी अंडमान जाने के लिए हवाई जहाज में चढ़ के जाएगा, मतलब एक लाइफ का देखो अचीवमेंट हमारा क्या जी हाँ। अभी नॉर्मली जैसे जो भी अभी तो जाएगा, फिर सिविल फ्लाइट से जाएगा, तो उसके बाद वहाँ से आने के टाइम क्या होता है, जब एक बार वहाँ पे तो परमानेंट चला जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, अपने जो एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं, तो कई बार उनसे भी आने का मौका मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं रूटीन टाइप से, उसमें आने का मौका मिल जाता है छुट्टी में। मुझे लगता है कि डिफेंस में जाएगा, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये तो दूसरे स्टेट जाने का, मुंबई जाना ही बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। सर वही पूछना था कि जैसे अभी तक जो था अपने इंडिया में यहाँ वहाँ ना जगह पर, क्या बताऊँ, बहुत है। सर हमारे स्टार्टिंग में जो वहाँ बेसिक चीज करके बता, स्टार्टिंग में जो मास पनिशमेंट हुआ था ना, मास पनिशमेंट ऐसा है कि मतलब वहाँ बताया नहीं जाता कि कब होना है, बस वो होना रहता है, और दोपहर को बुलाते हैं परेड ग्राउंड में, तो सबको 30 तक निकालते हैं, सबको स्टार्टिंग फ्रंट रोड में, तो हम लोग खाना मस्त दबा के खाएं, उसके बाद पहले चलते हैं बिरयानी पता चलते हैं उस दिन मास पनिशमेंट है ना, हम लोग को स्टार्टिंग तो पता नहीं था क्या होता है मास में, हमारे जो इंस्ट्रक्टर तो सर को हंस रहे थे जा उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद स्टार्ट सब सर के हाथ में छड़ी गंगा
फ्रंट लो बैक लो सब कुछ स्टार्ट वहाँ ये छूट गया ये छूट गया कुछ छूट गया वो बहुत अच्छा दिन था। उस दिन के लिए खराब दिन था, आज बताने के लिए अच्छा दिन था। यादगार दिन हो। यादगार। अच्छा खराब छोड़ दो, यादगार। जिसको कभी आपका कोई सदस्य है? सर जैसे हम लोग शुरू में गए थे तो पीवीसी में मतलब गए थे, तो वहाँ कुछ भी होता है ना सब लोग मस्टर होते हैं, तो वहाँ मतलब सामान वामान इशू हुआ तो सामान हम लेके उतना सारा दो सूटकेस ऐसे तो देख के खुश हो गए इतना सारा सामान। और फिर हम लोग सोचे कि गाड़ी में तो जाना होगा उसको सामान को तो हाथ में सूटकेस और बैट रोल छोटा छोटा फिर पूरा टांग के पूरा सामान देख के बहुत खुशी होता है, लेकिन जब कोई पनिशमेंट मिलता है ना तो जैसे वही पर्ची पड़ता है वहाँ जो भी गलती थी किसी को सैल्यूट होती है तो परेड ग्राउंड में खाने के बाद पनिशमेंट मिलता है, तो वही सूटकेस और बैट रोल लेके मतलब परेड ग्राउंड में 10 चक्कर मारने रहते हैं, तो मतलब सामान देख के बहुत खुशी होता है। बैट रोल के पीछे में तो पूरा बहुत सारा सामान उसमें लिखा रहता है, वो सामान इस हाथ में कुछ रहेगा इस हाथ में कुछ रहेगा और कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा, तो पकड़ के लंबा जाओ मतलब जहाँ रहना है वहाँ लोगों को चलो परेड ग्राउंड है वो उसी का 10 चक्कर मतलब एक परेड ग्राउंड का 800 मीटर का है वो। इस पे डबल आने के बाद स्टार्टिंग में तो अजीब लगता है, उसके बाद मजे में करते हैं। शुरू में मजबूरी में किया था, मजा आ रहा जाता है। और उसके बाद कैंप भी होता है। कैंप में जैसे सुबह से 4 बजे उठना रहता है और कैंप में मतलब सुबह से लेकर पूरा शाम तक रहना होता है उसमें फ्रंट रोड साइड रोड। इस बार मतलब बता रहे थे सर कि वो ओपन चिल्ला लेंगे ना, हाँ। उसमें 3 किलोमीटर का स्विमिंग हुआ 3 किलोमीटर वहाँ चिल्का है जहाँ ट्रेनिंग होता है, वहाँ चिल्के जी नाम सुना ना? वहीं पे उसके बीच में काली जाई मंदिर है, तो वहाँ पे वहाँ तक स्विमिंग का होता है। शायद आप लोग टाइम अभी हुआ ना इस बार? जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो कितना किलोमीटर थे? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ना स्विमिंग होता है, तो जो स्विमर रहते हैं उनको पूछा जाता है कि कौन कौन काली जाई का स्विमिंग करना चाहते हैं। तो जब आप काली जाई का स्विमिंग के लिए जाते हैं ना, सभी मतलब सरसों का तेल को पूरा लगा के पूरा हाथ पैर में लगा के बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? जेली फिश, क्योंकि क्या है बहुत जेली फिश रहता है, तो उसके वो क्या जेली फिश जब टच हो जाता है ना तो पूरा हाथ ये पैर स्वेलिंग हो जाता है। उससे बचाव के लिए उसके बाद फिर तैरना चालू करते हैं। आपको बता दूं मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरा स्विमिंग काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण मेरा नॉमिनेट हुआ था। तो मैं चिल्का लेक जो हुआ था इसका कालीजाई मंदिर स्विमिंग, उसमें हम लोग ज्वाइन किए थे। तो शुरुआत में तो लगता ही है, लेकिन अब ये देखो कि हम लोग उस टाइम जब स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन हमसे आगे कौन था पता है? हमारे वहाँ चिल्का का जो कमांडिंग ऑफिसर था अरविंद, वो खुद वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था। एज करीब उसका रहा 45, वो हमसे आगे निकल गया। वो पहला था, हम लोग लास्ट में थे। मैं तो करीब 25 या 30 के बीच में रहा हूँगा, और पहला जो आएगा वो तो मेरे से कितना अच्छा स्विमिंग किया होगा। और जो हमारे जो कमांडिंग अफसर थे वो पहला नंबर पे है, बताओ इतना। से कोई जाने के लिए गया तो, लेकिन अब आधे बीच में जाने के बाद थक गया, नहीं जा पाया, फिर वहाँ से पीछे से एक बोर्ड आता रहता है, सर्विस बोर्ड जो रहते हैं गला मार जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए रहते हैं रिकवरी करने के लिए। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर आने के टाइम फिर बोर्ड से आते हैं। आपको वहाँ ऐसे तो नॉर्मली को कंडीशन नहीं देती है, ड्यूटी के टाइम में बेटा जैसे क्या आज देखो आर्मी थोड़ा सा हम लोग को ना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे कि आर्मी में हमेशा क्या पर्सनल एक वेपन इशू होता है, तो क्या है वो ऐसी जगह में रहते हैं कि दुश्मन हमेशा ऑन द स्पॉट सामने रहता है। नेवी और एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता। नेवी और एयरफोर्स में क्या रहता है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है, इसलिए पर्सनल वेपन इशू नहीं होता। तो क्या है जो जितने भी वेपन होते हैं वो यदि बेस में है तो आर्मरी में रहेंगे, या जो शिप में रहेंगे उसके आर्मरी सेक्शन में रहेंगे, या जब ड्यूटी करते रहते हैं तब उस वेपन को यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है वेपन जितना अच्छा है उतना बड़ा शत्रु भी है। क्योंकि क्या है कि जब गोली निकलता है ना तो देखता नहीं कि किसका सर को फाड़ेगा कि सीना को चढ़ाड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं हमेशा आर्मरी में रहता है। जब ड्यूटी के टाइम रहता है तभी उसको यूज किया जाता है।
और मैक्सिमम जितने भी है धीरे धीरे अभी देखो अभी तो बेसिक ट्रेनिंग हुआ है, प्रोफेशनल हुआ है। अब जहाज में परमानेंट कमीशन होने के बाद भी ना मैं हर महीने हायरिंग होता रहता है, उसमें इन लोगों को हमेशा जाना ही जाना है। हायरिंग को मतलब फौज मतलब हायरिंग कंपलसरी है। थोड़ा सा लोगों को लगता है कि जहाज में चले गए हैं, व्हाइट वाला वर्दी पहन लिया है तो लोग छुएंगे नहीं, ये लोग मिसाइल चलाने वाले हैं, क्योंकि मिसाइल के लिए क्या है काफी एजुकेशन की जरूरत पड़ जाता है। और एनी बड़ी शुरुआत में तो डॉक्यूमेंटेशन होता है। स्टार्टिंग शुरुआत तो वही हुई कि काम कुछ नहीं था ना, बस बैठा था दिन भर, सुबह से खाना ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, फिर बैठना है, फिर से आते लंच करते, फिर से बैठना है, फिर शाम को 4-5 बजे वहाँ। एक हफ्ते का लगातार यही चला, हम सब बहुत परेशान थे कि क्या है ट्रेनिंग है, क्या है करके, क्योंकि वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है तो बंदों का वही इंफॉर्मेशन सब कंप्यूटर में लोड करते हैं। तो उसके बाद हुआ स्टार्टिंग ट्रेनिंग। हम लोग के मतलब डिवीजन अलग अलग रहता है, तो हम लोग के डिवीजन में तो इंड्योरेंस, तो स्टार्टिंग के दिन 4 बजे उठा दिया, उसके बाद 5 किलोमीटर दौड़ाने के लिए लेगा पहाड़ तरफ लंबा। उसके बाद वहाँ से आए, उसके बाद सब एकदम आधा घंटा का समय रहता है, उसमें नहाना भी रहता है, खाना भी रहता है और ड्रेस भी पहनना रहता है और मस्टर होना रहता है 1 घंटे का, आधे घंटे में। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था वहाँ से, मतलब उन लोग का टाइमिंग नहीं रहता था, सर छोटे टाइमिंग में वहाँ से दौड़ते दौड़ते आओ, फिर से अपना अपने अपने टाइम में, कई बंदे खाना खाने के लिए जाते थे, कई नहाते थे, ऐसा ऐसा करके मैनेज होता था। उसके बाद फिर वही डांगरी पहन के, डांगरी नया नया इशू हुआ था हम लोग को, डांगरी जो मतलब अटैच है डब्बा डब्बा वो, तो हम लोग स्टार्टिंग में एकदम एक्साइटेड थे कि वहाँ डांगरी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग को ले गया परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड में वही 1 घंटे का परेड रहता है। हम लोग स्टार्टिंग में कुछ नहीं, बस बता रहे थे सामने में और खड़ा कर दिए थे। और डांगरी है, हम लोग मतलब पूरा पसीने से भीग चुके हैं, ऐसे ही कई बंदे एकदम गिर रहे, पट 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 गिर रहे ऐसा। मैं खुद कंट्रोल कर रहा था अपने, पैर को हिला रहा था ऐसे ऐसे, हाथ को हिला रहा था, कैसे 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 कंट्रोल किया। उसके बाद जाओ तो पानी का है, पानी के लिए सब लड़ रहे हैं, सर भी भगा रहा है सबको। फिर से दूसरा नेक्स्ट क्लास स्विमिंग, फिर स्विमिंग क्लास में गए। स्विमिंग क्लास मतलब ऐसा था, स्विमिंग कम होता था, रगड़ा ज़्यादा होता था स्विमिंग क्लास में। स्टार्टिंग के लिए ऐसे बताते थे। उसके बाद वहाँ भी तो चल रहा था, वहाँ भी चल रहा था पनिशमेंट, क्योंकि सब नए नए गए थे, कोई तो डिसिप्लिन में रहना नहीं है, सब यहाँ वहाँ करके भी सर भी अच्छा पनिशमेंट देते थे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते वहाँ गर्मी की भी क्लास होती थी, वहाँ भी एकदम शांत बैठना रहता था। वहाँ भी कई बंदे नमूने बन जाते थे, पनिशमेंट उनको भी मिलता रहता था पूरा पीरियड के दौरान। किस चीज़ की क्लास में? गर्मी अच्छा गर्मी। हाँ। और बाकी टेस्ट और एग्जाम वगैरह कैसे रहता था? हाँ, टेस्ट और एग्जाम वगैरह कैसे कैसे होते थे आपके? एग्जाम, हाँ, एग्जाम में लोग को बुक इशू किया जाता था, बुक को पढ़ना रहता था, सर लोग भी पढ़ाते थे। फिर सबसे लास्ट में होता था हम लोग का एग्जाम, और बीच में फिर कुछ नहीं वैसे? बीच में नहीं, लास्ट में होता है एग्जाम, और उसी एग्जाम के रिजल्ट के अनुसार ही ब्रांच अलॉट होता है। वो भी एग्जाम मतलब बिना एग्जाम पास करे तो तुम वहाँ से निकल ही नहीं सकते। हाँ, भले ही रिपेस हो जाओगे वहाँ। तो 10% वाले को मतलब मन चाह ब्रांच है, जो टॉप 10 रहते हैं ना, उनका भी 200 फिजिकल फिटनेस क्या क्या सब लास्ट तक आपके फिजिकल फिटनेस में क्या क्या उसको बता दीजिए। 1600 मीटर रनिंग, 60 मीटर रनिंग, 10 पुशअप और 30 नहीं वो वहाँ तो बोल ट्रेनिंग नहीं टेस्ट नहीं अच्छे यहाँ हाँ वही जो तुम लोग को जो सुबह करते हो ना, यही सब वही है। एक बार वहाँ चले गए बेसिक में तो उड़ीसा में मेरा तो सेकंड 11 बजे से था, मैं मतलब प्रैक्टिस करता था सुबह में रनिंग, तो सुबह और 11 से रनिंग और दोपहर को 1:30 बजे, तो उसमें तो दौड़ा नहीं था कभी, तो आदत नहीं था, फिर सोचा कैसे हुआ क्लियर करके फिर 55 लोग को दौड़ाया था एक साथ, तो 11 मतलब उसमें से रनिंग दौड़ पाए और 44 पास कर दिए। और जो रनिंग में मतलब जो बार हुआ तो वही बाकी दूसरा को स्पॉट
वहाँ मतलब ऐसा था कि फिजिकल में किसी को मतलब बहुत रेयर चांस में बाहर कर देते थे। मतलब कोई सर नहीं मार पा रहा था ना, उसको भी सर मतलब बोल रहे थे थोड़ा सा एक और करके उसको भी बोल रहा था, ऐसा था मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट कर रहे थे सर। क्या होता है बेटा, नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम ऐसा होता है बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है। तो कोई जो एग्जाम निकाले ना तो कोशिश जैसा भी ये लोग वर्दी पहनी है, आने वाले हो सकता है 8 या 9 साल के बाद ये लोग खुद वहाँ जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उनका ड्यूटी लगेगा जहाँ जैसे एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पे सेंटर पे। तो क्या होता है ये लोग भी देखे रहते हैं कि किस टाइप से रहते हैं एग्जाम जब निकाले ना, कोशिश यही करते हैं कि यदि जो रिटर्न निकाल दिया, रिटर्न में कोई पोते ही नहीं पड़ते, मतलब पास होना चाहिए। उसके बाद जो देते हैं वो फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है, तो वहाँ पे बहुत लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अरे नहीं हो रहा है तो चलो वापस से। वहाँ क्या होता हो सकता है वो आपका 90%, एक कदम और आगे बढ़ोगे तो हो सकता है एक कदम आगे जो है आपका सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप वो एक कदम नहीं ले पाते। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हो सकता है कि डिमोटिवेट हो जाओ कि अब नहीं बस छोड़ दो, वहाँ एक बार और कोशिश करना कि जैसे लगे कि नहीं अब इसके बाद नहीं, बस अब छोड़ देते हैं, वहाँ एक कदम और कोशिश करना, नहीं एक कदम और देख लेता हूँ आगे, हो सकता है हो जाए। तो कभी भी जो है अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। अगर यहाँ आए हो और मन में जज्बा है, सपना है देश सेवा करने की, वर्दी पहनने की, तो उस चीज़ से पीछे मत हटना। मैं आज नहीं मिल रही है कल मिलेगी, बस अपना जो काम है, अपना जो मेहनत है वो करते जाओ। बाकी जो आपको जो भी हम लोगों को जो भी सहयोग चाहिए वो हम लोग देते नहीं हैं आप लोगों को, आप लोग अपना 100% देते रहे। बहुत लोगों बहुत बच्चे के मन में ये भी रहता है करके कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, परसेंटेज नहीं है, इसे नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, आगे भी चलो ठीक है कि परसेंटेज ज़्यादा मायने नहीं जाता। बहुत बच्चे का ये दिमाग में रहता है कि मेरा परसेंटेज नहीं है, मान लो 80% 90% नहीं है तो एयरफोर्स में मेरा हो पाएगा सिलेक्शन कि नहीं हो पाएगा, हम लोग पेपर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके सामने दोनों खड़े हैं, ये लोग भी कोई ऐसा नहीं है जैसे विनय ने बताया, इन्होंने बताया करके कि ये लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। सर आप आगे खाओ सर, खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और ऐसा भी नहीं कि सब 80% या 90% वाले हैं, सारे नॉर्मल हैं, 50% 60% वाले, और आज आपके सामने खड़े हैं वर्दी खाने। तो आप लोग भी ये चीज़, आपके दिमाग में भी ये चीज़ रहना चाहिए कि हमारे पास चाहे 40% हो, 50% हो, 60% हो, पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आगे आप जो मेहनत करोगे उसके ऊपर पूरा सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा। आपका सक्सेस आज से आगे के मेहनत पे डिपेंड करेगा। पीछे आपने क्या किया उससे नहीं, पीछे आपने 99% ले आया 10th में और आगे आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो आपको वो 99% का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं हो। वो सिर्फ एक आपका जो है कागज पे एक वो लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है, वो आपका सक्सेस का वो नहीं है, प्रमाण नहीं है। सक्सेस आपके आगे की मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपने आगे की क्या मेहनत की। अभी 50% है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, आप आगे मेहनत करो। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा परसेंटेज कम है, कुछ नहीं। अगर सक्सेस होना है तो वो ये चीज़ कुछ मायने नहीं रखती, मायने सिर्फ और सिर्फ आपका आगे का मेहनत। पूरे मन से मेहनत करो, आज नहीं सिलेक्शन होगा, पूरे मन से करो तो सिलेक्शन होगा ही होगा। आज नहीं होगा सक्सेस, कल होगा। बस अपना मेहनत नहीं छोड़ना, करते रहना जब तक सक्सेस ना होगा। सही है, मतलब सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो सर के साथ आप शेयर कर सकते हो। सर क्योंकि सर है, सर गुजर चुके हैं, सर को सब पता है सबको, तो टेंशन नहीं, सब धीरे धीरे करते रहो, सब हो जाएगा। मेरे को तो विनय का जब पिछले बार आया था तो वो वर्डिंग याद आता है, टाइमिंग का जो होता था, जैसे वो टाइम बताता था कि टिकटॉक चलता था, टिकटॉक था ना, तो थोड़ा सा ऐसे करते 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 कितना टाइम वेस्टेज हुआ था। लास्ट में इसने
मोबाइल को छोड़ के कीपैड वाला रखा था, ये कीपैड मोबाइल में आया था, क्योंकि समय बचाना है। हम लोग भी देखेंगे, आप लोग भी कई बार सबके पास है आजकल व्हाट्सएप में रील हो गया है, आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा में सभी में है। तो थोड़ा सा डेली में इवन आपकी बात नहीं, इवन मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी कभी कभी देखने बैठता हूँ तो आधे घंटे पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाएगा, लेकिन उसे कुछ मिलता है। पढ़ने वालों के लिए ना हकीकत में जैसे बिना बताया लास्ट में कीपैड मोबाइल आप फोन आए और फोन जाए, तभी ये सक्सेस मिलता है। ज़्यादा क्या है, हम यूट्यूब में ज़्यादा दिखाना कर दिए और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर ये सब चीज़ में रहेगा ना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये उनके लिए है जब आप कुछ काबिल बन जाओ, राइट? यस सर। और जब तक काबिल नहीं बने हो, ये सब चीज़ें दूरी बना के रखो।